तो सिर्फ उस मुहिम के बारे में जानना चाहता था जिस पे उस्मान साहब गए हुए हैं। मनसब को छोटे बच्चे पे छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। मामलात इस तरह और बिगड़ सकते हैं। अयाज साहब और खान साहब ने पूछा तो आपने भी अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। फिर दीवान खत्म हुआ। आप और किस चीज की बात कर रहे हैं सरदारा? उस्मान साहब के बारे में पूछना कब से गलत हो गया? क्या आप औरहान साहब के जवाबात से मुतमईन नहीं थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जिंदान में उस्मान साहब का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर बेइज्जती देखना चाहते हो तो एक दूसरे के चेहरे देखो। अब बात करने की जरूरत नहीं। दीवान तो खत्म हो गया। अपनी तिजारत पर वापस जाए। वो फिर से कुछ करने जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा छुप नहीं सकता हमसे। अगर आप मेरी पेशकश कबूल कर लें तो मारमाराजिक में जो काम करने जा रही हूँ उसमें आपको शरीक बना लूंगी बाइंदर साहब। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। लेकिन यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे ताजिर हैं, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि पूरे शहर में आपसे ज्यादा हुनरमंद मैंने नहीं देखा, और आप खास से अमीर भी हैं बाइंदर साहब, और यहाँ की हर चीज आपके काबू में भी है। अस्तगफिरुल्लाह, बस आंखें खुली रखता हूँ। अब इतनी आजिज़ी ना दिखाइए, खास कर उस्मान जब वो आसपास ना हो। मुझे यकीन है आपके अलावा और कोई नहीं जानता। खातून, आप मुबालगा आराई कर रही हैं। मैं भी बस उतना ही जानता हूं जितना बाकी के तमाम लोग जानते हैं। उधर औरहान उस्मान साहब के मनसब पर बैठा है और यहां सिपाही हर जगह होशियार है। अल्लाह न करे अगर उस्मान साहब के साथ कुछ बुरा होता है तो। नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आप गलत हों। उस्मान साहब को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई रास्ता नहीं, मैं भी ये नहीं चाहता। कौन चाहेगा? अल्लाह उस्मान साहब की उम्र को दराज फरमाए, लेकिन हालात देखकर ऐसा ही लगता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और खान साहब को दुश्मनों से लड़ने की ताकत अता फरमाए। आजकल काफी अफरा तफरी है, और इस दौरान जो हम कर सकते हैं वो तिजारत है बाइंदर साहब। मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता, तो बेहतर है हम अपना मुनाफा देखें। यकीनन खातून, ऐसा ही करेंगे, लेकिन पहले कुछ शराइत की बात हो जाए। आप सामान फराहम करें, मैं गाहक तलाश करती हूँ, और फिर हम मुनाफे को तकसीम कर लेंगे। मुझे इसका 2/3 हिस्सा चाहिए। सौदेबाजी का वक्त तो नहीं है ये। कबूल है, मुआहदा तय हुआ। पैगाम भिजवा दूंगी बाइंदर साहब। इंतजार रहेगा। होशियार हो जाइए। मरमराजी की सूरत हाल से आगाह कीजिए। ज्यादातर सिपाही बाहर हैं, हम कले में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एक खबर अच्छी नहीं है। उन्होंने तौरान को कैद कर लिया है। वो यही कर सकते हैं।
हिसाब तो उनसे एक एक चीज का लिया जाएगा। उन सबके सर कलम करके रख दूंगा मैं। वो वहां का लश्कर जैनी शहर पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम मरमारा जिक हासिल करेंगे। आज तक दुश्मन की ही जमीन को अपना घर बनाया है, हम इसे भी फतह कर लेंगे जनाब। पहले तो वहां के गोदामों को ताला लगाएंगे, वो दौड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। वहां हमारे दाखिल होते ही आप दीवारों पर खड़े तीरंदाजों को गिराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम उनमें से किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। जरूर, इंशाल्लाह। अब अपने काम पर वापस लग जाइए। एक और बात, जिंदान कहाँ है मालूम किया जाए। हम पहले तो रहान को बचाएंगे। हम जानते हैं वो कहाँ है। ये लीजिए कले का नक्शा। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुरों। तो चलो फिर, आप सबको जंग मुबारक हो। शुक्रिया जनाब। अब हम कहाँ जाएंगे उस्मान? जहां से ये सब शुरू हुआ था। चलो अपने कबीले। आजा। चलो। मार मारा अजक तिजारत आपको फायदा देगी और हमारा शहर भी आपको फायदा देगा बाइंदर साहब। हम इसकी इजाजत देते हैं। ये आपकी दस्तावेज है। यकीन कीजिए, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं। हमारी कोशिशें और सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब के लिए ही है। ये तिजारत हमारे लिए मुनाफा बख्श होगी मलून हाथों। इंशाल्लाह बाइंदर साहब, इंशाल्लाह। चले, अल्लाह आपकी मदद करे। सलामत रहिए। मेरे हुजूर, क्या तुम सोने की खुशबू सूंघ सकते हो हुसैन? बिल्कुल सुन सकता हूँ हुजूर। उस्मान साहब की कोई खबर मिली क्या? उस्मान साहब कल रात चले गए और वो वापस नहीं आए हुजूर। उस्मान यहाँ नहीं है और हान के पास दीवान है। वो कुछ जानते हैं, वो कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। आखिर वो जा कहां सकता है? शायद वो मर गया हो। मुंह बंद रखो अपना। मैंने उसे बोतल में उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी तमाम कोशिशें राय खा गई। कौन जानता है, शायद उसके जाने से हमें और भी सोना मिल जाए। चलो अब तुम जाओ और संजर साहब को हर चीज के बारे में खत लिखते रहना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। और फिर फौरी तौर पर मार्टा का सामान तैयार करो। हम सुबह सबसे पहले निकलेंगे। ठीक है हुजूर। यही मेरी मर्जी है, अब जाओ। तो आपको मुझ में दिलचस्पी नहीं है? ये बात आपसे सुनना चाहता हूं मैं। सिपाही अलचिचेक, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे बात करनी है। बात करने को कुछ नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे बात करनी है अभी। लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। सिपाही के अलावा तुम क्या क्या हो ये देखते हैं। कहो जो कहना चाहते हो, मेरे पास वक्त नहीं है।
कुछ कहने जा रहा हूं मैं। कल रात कुछ बातें सुनी, लेकिन हकीकत में मेरे कान और दिल नहीं मानता। आपने जो कुछ भी सुना है वो सच है। तो ठीक है, वही बात मेरी आंखों में देखकर कहिए। अपना सर उठाओ चचक। आप खुद को क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपको इससे फर्क पड़ता है? अलचचक, मैं आपके लिए गिर गया। क्या आप भी मुझे चाहती हैं? नहीं चाहती। आपने मुझे गलत समझा सिपाही। अगर मैं इसका सबब बनी हूं तो मैं माफी चाहती हूं। आप ये रख सकते हैं। इसकी वजह मेरी वालिदा नहीं, मुझे भी इसे लौटाना था। ये मैंने आपके लिए खरीदा है। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे फेंक दें। मैंने गलती की है। माजरत चाहता हूं मैं। परेशान नहीं करूंगा आपको और ना सामने आऊंगा। ये आपका खंजर है। किसी और को जख्मी मत करना। आगते मोर, आगते मोर। हम तो कुछ और ही समझे थे, लेकिन आपको आपका जवाब मिल गया। ऐसा मत करो एलचेक, मत करो ऐसा। ऐसा करके तुमने अपने चाहने वाले का दिल तोड़ दिया है। या तो अब उस्मान का भतीजा रहेगा या फिर मैं। वो खैमा जहां से हमने बहुत सी चीजों का ख्वाब देखा। अल्हम्दुलिल्लाह,
हमें इन ख्वाबों को सच होते देखना है उस्मान। जहां बीज बोया था रियासत का, ये वो जगह है। अल्लाह आपको अपने नेक बंदों में शुमार करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का पैगाम और इस्लाम का झंडा तुम इस पूरी दुनिया में लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। हम ये पौधा यानी शहर में लगाने जा रहे हैं। मेरे रब ने चाहा तो इसे दरख्त बनता देखेंगे और इसके फल से लुत्फानंदोज होंगे। आमीन मेरे उस्मान। अच्छा, मेरे गाजी कहलाने वाले भाई यहां पर मजे से आराम कर रहे हैं। अपने भाइयों से हसद ना करो जहरकुता है। तुर्गुत साहब, मैं उस वक्त बहरा था, फिर भी मुझे किसी ने गाजी जरकुताए नहीं कहा। जरकुताए सुकून मिला था ना उस वक्त, जब सुनते ही नहीं थे कुछ और किसी की आवाज नहीं आती थी आपको। बहुत सुकून मिला। मैं जो चाहता था खाने को मिलता था। यहाँ पर बात सिर्फ खाने की नहीं है जरकुताए, आलगन खातून के खानों की आदत हो गई है आपको। वो एक हुनरमंद खातून है। जरकुताए, ऐसा लगता है कि ये उसी की आवाज है जो मुझे पहले सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं। या अल्लाह, क्या आप संजीदा हैं जहरकुता है? क्या आप अभी आलगन खातून को सुन रहे हैं? हाँ। जरकुताए, बाहर आए। क्या तुम मुझसे अब भी सुनते हो? सुन सकता हूं मैं। वो मुझे बुला रही है। इस तरह तो परेशान कर रहे हैं आप। जहरकुता है भाई, आप तो पहले से ही गाजी हैं। मैं सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं, बल्कि मैं तो उसके खाने को भी सूंघ सकता हूं। दलिए की खुशबू आ रही है। या अल्लाह। फिक्र ना करो जहरकुता है, आलगन खातून को हम भी जानते हैं, लेकिन ये जो खाने को सूंघने की आदत है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बहुत बुरी बात है। शर्म आनी चाहिए। शर्म करो तुम लोग। चलता हूं मैं। चलो अब जाओ, खाने को इंतजार मत करवाओ, जल्दी जाओ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जाओ, सब खा जाओ। जरकुताए, बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी है आलगन खातून।
लेकिन मैं अब भी सुन नहीं सकता। क्या? कैसे? क्या आप अब भी नहीं सुन सकते? खाने की खुशबू अच्छी आ रही है। क्या आप वाकई सुन नहीं सकते? तो फिर ये लीजिए, खाएं चाहे कोताये से। लुत्फानंदोज़ हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। इंशाअल्लाह आप दोबारा जरूर सुन सकेंगे। एक मिनट, ये देख रहे हैं आप? ये बहुत मुफीद है आपके लिए। और ये लीजिए, और यही खाना चाहिए बस आपको। इससे आप सुन सकते हैं। हाँ, थोड़ा और ले लीजिए, मैं खिलाऊंगी ना आपको ये, फिर आप सब कुछ सुन सकते हैं। खुल जाएंगी आपकी समातें। तो मैं कह रही थी कि जय कोताय, थोड़ी रोटी खा लीजिए ना, खाएं इसे। हाँ मैं खा रहा हूँ, ये मजेदार है। मजे से खाएं। खा रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। क्या कह रही हैं आप? ठीक है, चलती हूँ। आलगन खातून, आप क्या कर रही हैं? चलें, खाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खाने के लिए शुक्रिया आलगन खातून। कोई बात नहीं। लुत्फ उठाएं भाइयों, हमारे लिए भी छोड़ेंगे कुछ? हाँ भाई, आप सबके लिए बहुत खाना है। मैंने कहा कि मैं सुन नहीं सकता। मैं बहरा हो गया हूं। जरकुताई, हमारे लिए कुछ बचाएंगे? उस्मान साहब आपको बुला रहे हैं। हमें फौरन चलना चाहिए। यनी शहर हमारे दुश्मनों के हमलों की जद में आ रहा है, लेकिन कल सब तुर्कों का खात्मा हो जाएगा, फिर हम अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। आगे बढ़ो फरीक। वो शहर की हिफाजत कर रहे हैं, लोग बहुत खौफजदा हैं, कुछ सिपाही चले गए हैं, उस्मान को तलाश कर रहे होंगे। उन्हें जाने दो, वो उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। मेरी मोहब्बत और बताओ। ये मगरबी दरवाजा है, ज्यादातर सिपाही यही होंगे। मैं ये दरवाजा उलुफ और उसके आदमियों के लिए साफ कर दूंगी। आपके पास ऐसा करने के लिए काफी सिपाही नहीं हैं। सबसे पहले मैं अपने आदमियों को शहर में दाखिल करूंगा, वो वहां आपकी मदद करेंगे, लेकिन असल हमला मशरिक से होगा। जब उनके
सिपाहियों की तवज्जो मगरिब की तरफ होगी, मैं मशरकी दरवाजे से दाखिल होऊंगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दूंगा।